सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो संसार में सात संगत जी ऐसा ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो सात संगत जी इस हृदय को झकझोर कर दे, जो सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसा ऐसा कारनामे सात संगत जी सामने देखने को मिलता है। सात संगत जी, दास कल देख पा रहा था कि एक पुत्र अपने माता पिता को उल्टा सीधा कह रहा था। सात संगत जी, माता पिता को उल्टा सीधा कहना एक पुत्र के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वो माता पिता न जाने कितने कष्ट को झेलकर, न जाने कितने दुख पीड़ा को झेलकर, उसको सहकर हमें इस लायक बनाया है, और हम उल्टा सीधा कह दे उसको। ये कहां तक सात संगत जी सही है? दास को सोचकर बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये कैसी दुनिया की स्थिति होती चली जा रही है कि एक बेटा अपने माँ बाप को सही से उसका सेवा सत्कार नहीं कर पा रहा। और सत्संग जी विचार करें, संत महापुरुष इस बात को समझाने के लिए धराधाम पर आते हैं। जब सत्संग जी लोगों के पास हर चीज पर्याप्त हो जाता है तो अपनों को भूलना प्रारंभ कर देता है। लोग सोचते हैं कि हम अकेला रहेंगे ना तो बड़ा खुश रहेंगे, बड़ा मौज मस्ती में जीवन, लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं होता। जब अपने रूठ जाए, जब अपने साथ ना रहे तो फिर सब कुछ फीका है भाई। घर में बीमार पड़ गए, अब कोई पड़ोसी भी देखने के लिए नहीं आ पा रहा है, कोई हालचाल पूछने के लिए नहीं आ पा रहा है, तो क्या ऐसी धन दौलत, क्या ऐसी सुख मौज। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई सबसे मिलकर रहो। गृहस्थ में जीवन का क्या मतलब है? हर चीज का आप आनंद लीजिए, हर चीज से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जुड़े रहिए, किसी से टूटना है ही नहीं। इस प्रेम का पुल बनाकर सबको पार लगनी है साथ संगत जी। तो आते हैं संत महापुरुष इस प्रेम के पुल को बनाने के लिए। वो सिखाते हैं कि माता पिता का आदर सम्मान करो, क्योंकि माता पिता कितने कष्ट उठाकर हमें पाला है। हमारे मुंह में जो निवाला दिए थे वो माता पिता कितने दुख सहन पीड़ा करके, लाखों कष्ट को झेल करके हमें पोस पाल कर बड़ा की। हमें सत्संग जी विचार करना होगा कि भाई अगर हम गलत संगति में पड़कर अपने आप को तबाह कर रहे हैं तो फिर कोई ऑप्शन मेरे पास, कोई चारा मेरे पास बचेगा नहीं, क्योंकि हमारा जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। सुखमय तो तभी होगा जब नित्य सेवा सत्संग से हम जुड़ेंगे। धन्य वो माता पिता जो अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ते हैं सत्संग जी। धन्य है वो जो अपने बच्चों को अच्छी संस्कार या आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाते हैं सत्संग जी। आओ सत्संग जी, हम व्यवहार में इस चीज को उतारें। हम शीश को झुकाकर इस अकर को खत्म करके सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाए सत्संग जी। अकड़ा हुआ हो वो होता है सत्संग जो बेजान होता है। कहते हैं ना, जान तो वो उसमें होता है जो झुकना जानता है। अकड़ा हुआ तो मुर्दों की शान है ना। जब इंसान मर जाता है तो अकड़ जाता है, शरीर उसका टाइट हो जाता है, और झुकता जो है वो तो जिंदा है, जान है उसमें। तो हमें अकड़ना नहीं है सत्संग जी, क्योंकि अकड़ा हुआ इंसान बेजान होते हैं। उसमें जान नहीं होता, उसमें जान नहीं होता। हम माता पिता का सेवा करें, आदर करें, सम्मान करें। सत्संग जी घर के पड़ोस में एक
बुजुर्ग बाबा जी कहावत में कहा करते थे कि एक लोटा पानी 5 लोटा को भर देता है। मतलब एक माता पिता 5 बाल बच्चे का भरण पोषण करके, उसको पढ़ा लिखा करके सारे सुख सुविधा उसे दिला देते हैं, लेकिन 5 बेटा मिलकर एक माता पिता का सही से उसका भरण पोषण तक भी नहीं कर पाते हैं, उसका भरण पोषण तक भी नहीं कर पाते। या हम इंसान के लिए, हम बच्चे के लिए क्या है साथ संगत जी, कि हम अपने माता पिता का सेवा सत्कार नहीं कर पा रहे। आज संत जगाने आए हैं, आज संत दिखाने आए हैं, जोड़ने आए हैं, वो प्यार का पुल बनाने आए हैं। हम पार लग जाएं साथ संगत जी, क्योंकि ये जीवन का सफर जो है, इसकी लड़ी, सांसों की लड़ी जो है, ये कब टूट जाएगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए जो समय पर्याप्त है, जो समय शेष अभी चल रहा है वर्तमान, इसको हम सजा ले, इसको हम सजा ले। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष करे, संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। जिसके पास संतोष है, सबर है, शुक्र है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भले ही चाहे सारसंग जी उसके पास ये सांसारिक धन दौलत हो या ना हो, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता। सबर शुक्र संतोष परम सबसे श्रेष्ठ धन हुआ करता है, सबसे श्रेष्ठ धन हुआ करता है। तो आओ सारसंग जी, ये सीख सिखलाई सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में ही मिलेगा। दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है, और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे, सेवा सत्संग करता रहे। ऐसी सुमति देना और ऐसी सार्थकता देना हे समय के रबर सदगुरु माता जी, जो आप जी के श्री चरणों से जुड़कर दास हर वक्त रहे, हर पल रहे, हमें यह ध्यान हर पल आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। ये अरदास, ये कामना आप जी के श्री चरणों में। आप तो जने जनान हो, आप तो जन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप तो इस जग के संचालक हो, इस जग के पालक हो, हर कुछ जानने वाले हो। पात पात पर आप जी का ही नाम लिखा हुआ है, आप जी जो चाहेंगे वो होगा। हर जर्रे विच सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चाहो और देख रहा हूँ तुझको राम, देख रहा हूँ तुझको राम। हे परम पिता परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार दातार, आप जी ऐसी रहमत की बारिश करना, आप जी ऐसी कृपा करना, ऐसी सुमति देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर आप जी के छत्र छाया में, आप जी के चरणों में रहकर ये जीवन बीतता चला जाए, बीतता चला जाए। ये अरदास, ये बिनती सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा। दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़कर रखना, और दास को अपने ही चरणों में जोड़ कर रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।